हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करूँगा किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए। फिलहाल ये हफ्ता कैसा रहा मार्केट के लिए और इससे हमें क्या समझ में आता है मार्केट का ट्रेंड, और फिलहाल हमें कौन से सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, और यूएस में जो मार्केट गिरा है उससे हम क्या आउटपुट लेते हैं कि क्या हमारा मार्केट भी गिर सकता है या फिर यूएस का जो फॉल है वो अगले राइज की तैयारी है। तो ये कुछ सवाल है जिनके जवाब आपको वीडियो में मिलेंगे। अगर पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, और सब्सक्राइब का जो लाल बटन है उसको दबा के बगल में बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे यूट्यूब लाइव भी करते हैं और उससे आपको लाइव मार्केट में हेल्प मिलती है, जो कि बहुत ही रेयरली लोग कर पाते हैं। तो ये हमारी खासियत है, तो ज़रूर आप वो कर दीजिएगा। अब पॉइंट है यहाँ पे कि क्या लग रहा है मार्केट में फिलहाल। तो फिलहाल जो आज की क्लोजिंग है और कल की क्लोजिंग है, पिछले 3 दिन से जो पैटर्न है वो ये दिखाता है कि लोअर लेवल पे बाइंग आती है, लेकिन हम हाई को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। और ये चीज आज भी हुई। हम लो पे गए, मॉर्निंग में काफी डाउन थे, लेकिन हमने वहां से एक रिकवरी देखी। क्लोजिंग ना बहुत बुरी थी ना बहुत अच्छी थी, फ्लैट थी। अब इसके कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो इससे निकल के आती हैं। सबसे पहली चीज ये है कि जो भी कैंडल स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसमें बहुत सारे जो इंडेक्सेस हैं वो 20 डे मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे हैं या जस्ट ऊपर है। तो क्लोजिंग जो है वो ये दिखाती है कि मार्केट एक हाई लेवल पे रुकने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको याद होगा कि बैंक निफ्टी जो था, जब ऊपर से गिरना शुरू हुआ था, तो 41,500 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ करता था। अभी 41,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। 500, 550, 600 की बात करूंगा। अब हम अगर इसके ऊपर जाने लगते हैं तो यहाँ से एक पॉजिटिविटी बन सकती है, क्योंकि ये एरिया मेक और ब्रेक है। 41,500 से 700 की रेंज आप ले सकते हो, मेक और ब्रेक जोन है। इसके ऊपर निकलेंगे 41,700, 800 के ऊपर निकलेंगे तो एक पॉजिटिविटी आएगी, एक पुश आएगा ऊपर की तरफ। और अगर हम बार बार फेल हो रहे हैं और लगातार हम फेल होके 41,250 के नीचे निकल गए वापस से, तो काफी फॉल आ सकता है, 1000-2000 पॉइंट का। तो फिलहाल ये व्यू दिख रहा है। अब निफ्टी की बात करेंगे तो 17,855 पे हमने क्लोजिंग दी है, फिर 856 पे। मेरे हिसाब से ये 920 का जो जोन है, 850, 880 से लेके 920, 17,000 में, इसके ऊपर निकलते हैं हम तो 18,000, 18,050 का लेवल आ सकता है। अब आज निफ्टी ने काफी अच्छी रिकवरी दी लोअर लेवल से, बहुत देर तक नहीं हो पा रही थी। आईटी सेक्टर जो है अभी पॉजिटिव की तरह मैं ले रहा हूं उसको, ये सेक्टर अच्छा कर सकता है। उसका रीजन सिंपल है, यूएस में बहुत सारे टेक स्टॉक अच्छा कर रहे हैं। जो रिसेशन था वो बहुत ज्यादा हार्ड लैंडिंग एक्सपेक्टेड नहीं है, लोग ऐसा कह रहे हैं। हो भी सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि जो आईटी सेक्टर है यहाँ से ऊपर की तरफ पुश कर सकता है, क्योंकि यूएस में कई सारे टेक स्टॉक्स ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं। यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है ट्यूसडे को। तो वो इन्फ्लेशन का डेटा अगर अच्छा आ गया, पॉजिटिव आ गया मार्केट के लिए, मतलब इन्फ्लेशन कम आई, तो डेफिनेटली हम ये देखेंगे कि जो आईटी सेक्टर है वो हमारा अच्छा चलेगा यहाँ से। और हम जो क्लोजिंग दे रहे हैं वो 30,000 के लेवल के ऊपर दे रहे हैं काफी दिनों से, जो कि पॉजिटिव है। और 31,000 अभी जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है, आप टाइप करके देखिएगा, वो 30,800 के आसपास है। ये 31 के ऊपर निकलने पे 31,800, 32,400 तक के लेवल दिखा सकता है। मतलब 5 to 7% यहाँ से अपसाइड दिख सकता है आपको निफ्टी आईटी में। अब उसके अलावा बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या है। बैंक निफ्टी में अगर 41,700, 750 के ऊपर हम निकलेंगे तो 42,100 और 41,500 तक के लेवल आ सकते हैं। सॉरी, 42,500 तक के लेवल आ सकते हैं, जो कि अगर मैक्सिमम टारगेट फिलहाल मुझे 42,500 लग रहा है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन थी जिसको बहुत दिन से ये होल्ड कर रहा है ऊपर की तरफ। अगर बैंक निफ्टी में आप ड्रॉ करेंगे आवरली या डेली टाइम फ्रेम में, तो वो जो लेवल आ रहा है 41,500, 600 आ रहा है, तो मुझे लगता है एक बार वहां तक जाने की कोशिश करेगा अगर 41,750 के ऊपर निकलेगा। अब यहाँ पे वॉलेटिलिटी 12.7 है, जो कि मदद कर सकती है बुल्स को। अब वॉलेटिलिटी कम होने से एक और चीज होती है, मार्केट में बहुत मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर कोई भी बड़ा मूवमेंट होता है तो उससे आपको प्रीमियम बहुत भागते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपके लिए ये थोड़ा सा सही टाइम नहीं होगा। मतलब जो अच्छा टाइम था वो था पिछले एक हफ्ते में, क्योंकि जब जो आपका विक्स है हाई से लो की तरफ आता है तो डिके अच्छा मिलता है पूरे हफ्ते में। और पिछले पूरे 7-8 दिन में मार्केट ने काफी डिके दिया है, तो ये जो अच्छा टाइम था मोस्ट प्रॉब्ली जा रहा है। अब यहाँ से एक एक्सपेंशन हम देख सकते हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए अगर आप ऑप्शन सेलर हो। अब आप ऑप्शन बाइंग की तरफ भी जाओगे ना, मतलब अगर आप स्ट्रैडल करते हो, स्ट्रैंगल करते हो, आप बोलते हो कि मुझे नहीं पता किधर जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं
तेजी से जा सकता है ऊपर या नीचे। तो आप दोनों साइड में अगर हेज पोजीशन लेते हो, कॉल पुट दोनों बाय कर लेते हो एक ही प्राइस का, ये सब चीजें करते हो, तो इसमें आपको लॉस कम होता है। तो आज भी प्रीमियम में आपने देखा ज्यादा डिके नहीं था। तो यही चीज आपको मंडे ट्यूसडे में देखनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब अगर बात करें सेक्टर की, तो जो आपका ऑटो है वो अच्छा कर रहा है। ऑटोमोटिव में टाटा मोटर्स अच्छा कर रहा था, हीरो अच्छा कर रहा था। तो ऑटो सेक्टर मेरे हिसाब से जो चले हुए ना चले हुए स्टॉक हैं, जैसे ही आपका हीरो हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, इनमें अपसाइड आ सकता है। 455 465 तक के लेवल टाटा मोटर में देख सकते हैं। एक अच्छा वीकली कैंडल यहाँ पे बना है, लोअर लेवल से बाइंग आई है पूरे हफ्ते, तो मुझे लगता है दोबारा से हम 465 की तरफ जा सकते हैं अगले हफ्ते। उसके अलावा हम बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प जो है काफी गिर चुका है, बेस बनाने की कोशिश है डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में। तो मुझे लगता है यहाँ से अगर हम बाउंस देखते हैं, तो ये बाउंस आपका 2640 2655 की तरफ जा सकता है यहाँ से हीरो मोटो। उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक। आज इन्होंने अच्छा मूव दिखाया, फिर हाई लेवल से सेलिंग आई, 2% एक टाइम पे पूरा इंडेक्स ऊपर था, काफी पब्लिक सेक्टर बैंक ऊपर थे। अदानी इशू अभी भी सर पे मटकता रहता है कि कहीं से कोई खबर आ जाती है, न्यूज आ जाती है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से अदानी का जो इशू है वो लगा रहने वाला है। तो उसके बीच बीच में आपको जब भी रैली मिलेगी वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होगी, और यही एक बड़ा रीजन बैंकों का मुझे लग रहा है, इसलिए बैंक तोड़ भी नहीं पा रहे हायर लेवल। निफ्टी को अगर ऊपर ले जाना है तो बैंकों को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा न्यूज आ जाए जो अदानी के लिए थोड़ी पॉजिटिव हो, तो डेफिनेटली बैंक्स ऊपर की तरफ भाग सकते हैं, और वही लेवल जब टूटे तो डेफिनेटली आप वहां पे लॉन्ग जा सकते हैं। अगर हम बात करें कौन सा सेक्टर आज नीचे की तरफ खींच रहा था, तो अदानी के कुछ स्टॉक्स थे, मेटल थे। टाटा स्टील आज भी परफॉर्म नहीं कर रहा था, हिंडाल्को परफॉर्म नहीं कर रहा था। जोमेटो और पेटीएम में जो अलीबाबा ने स्टेक सेल किया उसके कारण इश्यू है, लेकिन अभी पिछले हफ्ते तक हर दिन का लीडर पेटीएम था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिप आया है, एक आध दिन और इसको आप अगर छोड़ दो तो ये वापस से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो 625 630 एरिया एक बहुत अच्छा एरिया होगा जहां से लोग दोबारा से बाय करेंगे। ब्रेकआउट का जोन भी था वहां पे, मतलब पुराने रेजिस्टेंस जो हैं जहां पे थे वहां से ही आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ओवरऑल ये है फिलहाल कि उसके स्टेक सेल है, इसलिए ये थोड़ा सा गिरा है, अदरवाइज ऐसा कोई नेगेटिव इसमें नहीं था। उसके अलावा हम बात करेंगे आईटीसी। तो आईटीसी एक काफी अच्छी रैली आ चुकी है, कंसोलिडेशन चल रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा और परेशान कर सकता है, डिप आ सकता है। ओवरऑल आवरली टाइम फ्रेम में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, बुलिश फ्लैग बन रहा है। अगर हम वापस से मतलब 365 367 एरिया को होल्ड करते हैं और आपको एक अपसाइड दिखता है, तो ये अगला अपसाइड फिर से 385 से 390 की तरफ जा सकता है। लेकिन आपका जो एक नीचे की तरफ लाइन अगर आप खींचोगे, स्टॉप लॉस 367 होना चाहिए, उसके नीचे गया तो आप निकल जाना, क्योंकि फिर ये वापस से 350 की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर ये वापस से 375 377 के ऊपर निकला तो ये 390 टच करके आएगा, ये लग रहा है चार्ट स्ट्रक्चर से। तो ये फिलहाल व्यू है। ओवरऑल जो रुपी है वो थोड़ा सा मतलब स्ट्रांग हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। विक्स गिरा हुआ है, ये भी अच्छी बात है। और अगर हम बात करें सेक्टर स्पेसिफिक, तो आपको आईटी पे नजर होनी चाहिए। ऑटो में कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी तक बहुत ज्यादा नहीं चले हैं, तो वो चल सकते हैं, जिनके रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे, जैसे टाटा मोटर, और जो मैंने हीरो मोटर बताया उसमें भी स्ट्रक्चर ठीक दिख रहा है। तो स्पेसिफिकली स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करने में आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक बार इंडेक्स ब्रेक करता है लेवल, जैसे मैंने बताया 920 17920 और 41750 बैंक निफ्टी में, तो आपको इंडेक्स में अपसाइड मिलेगा। अदरवाइज इसमें एक तरह से आप ऑप्शन सेलर अगर हो तो बेटर है डायरेक्शनल, और अगर आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल करते हो तो थोड़ा खतरा है, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत कम है। और बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ट्रेड ना करें, मौका आएगा, अभी वेट करने का टाइम है। ब्रेकआउट हो जाने दें या फेल हो जाने दें, तभी आपको अच्छा पैसा बनेगा। और यूएस मार्केट को देखिए, कल काफी गिरा था, आज मुझे ऐसा लगता है कि लोअर लेवल से फिर से एक बाउंस आना चाहिए। कल क्लोजिंग में लोअर लेवल से बाउंस आया था, तो अगर ये आज भी बाउंस बनता है तो मुझे लगता है ट्यूसडे की जो इन्फ्लेशन डेटा है उसके पहले हम फिर से थोड़ी सी रिलीफ रैली देख सकते हैं, या फिर फॉल बंद होता हुआ देख सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आ सकता है, और अगर अच्छा डेटा आया तो मार्केट फिर से एक अपसाइड दिखा सकता है। लेकिन मार्केट इस पे बुलिश नहीं जाना चाहेगा बहुत ज्यादा, मतलब कि डेटा के पहले ही 5-6% रैली कर दे, क्योंकि नॉर्मली जब भी ऐसा होता है तो हाई लेवल से सेलिंग मिलती है, तो मार्केट वहां पे फ्लैट जाना चाहेगा, या फिर थोड़ी पीछे थोड़ी रेड में रह के जाना चाहेगा उस डेटा में। इसीलिए मैंने कहा कि ट्यूसडे तक मार्केट शायद बहुत बड़ा डिसीजन ना ले, बहुत बड़ी डायरेक्शन ना ले, उसके बाद ले। तब तक आपको बहुत ही नैरो रेंज पे ट्रेड करने को मिलेगा। तो डिप मिले तो बाय है, और बहुत ज्यादा बाउंस हो, गैप अप मिले तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी होगी, जब तक आपको कोई एक न्यूज या ट्रिगर ना मिले उस ब्रेकआउट के पीछे। तो ये मेरा व्यू था। आई होप वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे वीडियो को ज्यादा रीच होने में मदद मिलती है। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू।